हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही दमदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए आपका ये जो क्लॉक का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिए इस क्लॉक के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपने ये शब्द आज पहली बार नहीं, इससे पहले बहुत बार सुन रखा होगा। ठीक है, और इस टॉपिक में मैं जिस घड़ी की बात करने वाला हूं वो घड़ी कौन सी होगी जो आपके घरों पर दीवार पर टंगी रहती है। ठीक है, मैं उस डिजिटल घड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, जो दीवार घड़ी की बात कर रहा हूं जो आपके घरों में क्या करी रहती है, टंगी रहती है। ठीक है, तो देखिए कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं उस घड़ी के बारे में। तो देखिए अगर मैं घड़ी की बात करूं तो कुछ इस प्रकार की आकृति होती है आपके घड़ी की। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आकृति होती है ना। चलिए अब देखिए इस घड़ी में यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या होता है 3। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे बने तो उसको समझिएगा, उसको मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका 1 लिखा होता है, यहाँ पर आपका 2 लिखा होता है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आपका 2 लिखा होता है, यहाँ पर आपका 4 होता है, देन आफ्टर 5 होता है, देन आफ्टर 7 होता है, 8 होता है, ये आपका 10 होता है और ये आपका क्या होता है 11 होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस घड़ी में आपके क्या बनी होती हैं, 2 सुइयाँ होती हैं। मान लिया ये सेंटर पॉइंट है, 2 सुइयाँ, एक आपकी बड़ी सुई होती है और एक आपकी क्या होती है, एक आपकी छोटी सुई होती है। ठीक है, अब मान लिया अच्छा ये जो घड़ी है इसमें कितने कितने खाने होते हैं। तो चलिए अगर खानों की बात कर लें तो 1 2 3 4, फिर 5 पर 1 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आप थोड़ा सही से बना लीजिएगा अपनी कॉपी पर, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी इतनी स्ट्रांग नहीं है। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, जो आपकी घड़ी में होगा वो इनके बीच में समान दूरी होगी। ठीक है, मैंने ऐसे ही रफ डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब देखिए तो आप ये देख रहे हैं कि हर एक नंबर पर कुल कितने खाने हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, भाई घड़ी है तो घड़ी में इस समय 12 बज रहा है, फिर बजेगा 12:01, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट और जैसे ही 1 आएगा तो आप कहोगे 12 कितना मिनट हो गया, 5 मिनट, फिर 12:06, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट और जैसे ही 2 आएगा आप कहोगे क्या हो गया 12:10। तो हर एक नंबर पर कुल कितना खाना कवर हो जा रहा है, तो हर एक नंबर पे कुल 5 खाना कवर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहीं से आपका कर लेते हैं। ठीक है, कि आपका मान लीजिए कि आपका रोटेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यहां से आपकी कोई भी सुई रोटेट होना शुरू हुई, 1 पर आई, 2 पर आई, 1 खाना कवर किया, 2 खाना कवर किया, 3 खाना कवर किया, 4 खाना कवर किया और 1 पर आया तो 5 खाना कवर किया। मतलब हर एक नंबर कुल कितना खाना कवर कर रहा है, 5 खाना कवर कर रहा है। तो टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर कितना है 12। तो 12 नंबर कुल कितना खाना कवर करेगा, बताइए 12 नंबर कुल कितना खाना कवर करेगा। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर कुल खाना कवर करेगा कितना, 60 खाना कवर करेगा, क्योंकि एक नंबर कितना कर रहा है, 5 खाना कवर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका 60 खाना है, 60 खाना है, अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये कितने के बराबर होगा, तो भाई रोटेशन यहां से अगर स्टार्ट करें और ये पूरा एक रोटेशन लें तो ये कितने बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो जो आपका 60 खाना है वो बराबर है किसके, 360 के। अब अगर 60 खाना 360 के बराबर है तो बताओ बच्चों एक खाना कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 360 डिवाइड बाई क्या 60 और ये कितना आ जाएगा 6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका एक खाना है, ये जो एक खाना है अगर डिग्री में बात करूं तो ये कितने डिग्री के बराबर है, ये आपका 6 डिग्री के बराबर है।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब तो ये हो गया बेसिक चीज कि एक खाना बराबर किसके है, 6 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब हम घंटे और अच्छा सुइयों की बात कर लें, थोड़ा सा बेसिक जान लें। तो देखिए, आपको जो हम इस टॉपिक में सुइयों का अध्ययन करने वाले हैं वो केवल 2 सुइयों के बारे में पढ़ेंगे, एक आपके मिनट की सुई और एक आपके घंटे की सुई। ठीक है, तो देखिए घंटे की सुई को क्या क्या कहते हैं, तो कहीं कहीं उसको छोटी सुई भी आपके प्रश्न में लिख सकता है। ठीक है, कहीं कहीं क्या लिख सकता है, छोटी सुई, या उसको कहते हैं आवर हैंड। क्या कहते हैं, आवर हैंड। ठीक है, उसी तरह मिनट की सुई को, ठीक है, मिनट की सुई को क्या कहते हैं, बड़ी सुई। क्या कहते हैं, बड़ी सुई, या मिनट हैंड। क्या कहते हैं, मिनट हैंड। ठीक है, तो क्लियर है ना, घंटे की सुई को छोटी सुई या उसको आवर हैंड भी कहते हैं, मिनट की सुई को बड़ी सुई या उसको मिनट हैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक में केवल इन्हीं दोनों सुइयों से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम दोनों सुइयों को ले लेते हैं और हम ये देखते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना रोटेशन करती है और घंटे की सुई 1 घंटे में कितना रोटेशन करती है। पहले 1-1 मिनट का निकाल लेंगे तो फिर 1 घंटे का तो अपने आप निकल के चला आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उठाते हैं घंटे की सुई को, जिसको कहते हैं आवर हैंड। ठीक है, अब देखिए, अगर घंटे की सुई की बात करें, ठीक है, तो देखिए अगर घंटे की सुई की बात की जाए तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना रोटेट होती है भाई, जितनी देर में मिनट की सुई 12, देखिए इसमें 12 बज रहा है, अब मिनट की सुई चलना शुरू की, मिनट की सुई चलना स्टार्ट की और यहाँ से रोटेट होते होते वापस जब तक 12 पर आएगी, उतने देर में जो छोटी वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, वो 12 से कहाँ पर जाएगी, 1 पर जाएगी। ठीक है, तो जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में, घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में, ठीक है, कवर कर रही है कितना खाना, 5 खाना कवर कर रही है। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना खाना कवर कर रही है, 5 खाना कवर कर रही है। ठीक है, और वो डिग्री में कितने के बराबर होगा, तो भाई 1 खाना बराबर है 6 डिग्री के, तो 5 खाना बराबर कितने के हो जाएगा, तो 30 डिग्री के। ठीक है, तो घंटे की जो सुई है, ठीक है, वो 1 घंटे में कितना कवर कर रही है, 5 खाना, और डिग्री में कितने के बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो घंटे को, 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में भाई वही होगा, 60 मिनट में कितना, 30 डिग्री, तो फिर 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 1 मिनट में कितना कवर करेगी, तो 30 डिवाइड बाई 60, ये कितना आ जाएगा, हाफ डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कवर करती है 30 डिग्री और 1 मिनट में कवर करती है आधा डिग्री। ठीक है, और आपके एग्जाम में इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई घंटे की सुई की बात। अब आते हैं मिनट की सुई पर। किस पर आ जाते हैं, मिनट की सुई पर। ठीक है, अब देखिए मिनट की सुई का अगर हम जिक्र करें तो आपको पता है कि मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में पूरा कितना कवर कर लेती है, वो पूरा 12 खाना कवर कर लेती है। ठीक है, वो पूरा 12 नंबर कवर कर लेगी। भाई मिनट की सुई 1 घंटे में जो रोटेशन स्टार्ट करेगी वो पूरा यहाँ से रोटेट होना चालू होगी और वापस कहाँ पर आएगी, 12 पर आ जाएगी। ठीक है, तो घंटे की सुई की बात करें तो 1 घंटे में कितना कवर कर लेती है, 360 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 60 मिनट में कितना कवर कर लेती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में ये कितना कवर करेगी, 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 360 डिवाइड बाई 60, ये कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से आप याद रखिएगा कि घंटे की सुई 1 मिनट में रोटेट होती है आधा डिग्री और मिनट की सुई 1 मिनट में रोटेट होती है कितना डिग्री, 6 डिग्री। क्लियर होगा सभी लोगों का, इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं और उसको हम लोग लेकर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चल अब देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, कि बताइए
पौने एक घंटे में, पौने एक घंटे में, पौने एक घंटे में, पौने एक घंटे में घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी, कितना अंश घूमेगी, कितना अंश घूमेगी। ठीक है, पौने एक घंटे में घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी। ठीक है, तो देखिए पौने एक घंटे का मतलब कितना होगा, 45 मिनट। तो आपको पता है कि एक मिनट में, एक मिनट में घंटे की सुई कितना रोटेट होती है, हाफ डिग्री। तो पौने एक घंटे का मतलब कितना मिनट हो गया, 45 मिनट में 45 इंटू क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 22.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 22.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको याद होगी तो आप अपने प्रश्नों को डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, और ये क्यों होता है तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगर आपसे कहे कि घंटे की सुई, घंटे की सुई 5 घंटे में कितना अंश घूमेगी, घंटे की सुई 5 घंटे में कितना अंश घूमेगी, कितना अंश घूमेगी, घूमेगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आपको पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में घूमती है कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री। तो आपका कितना कह रहा है, 5 घंटे में, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। घंटे की सुई, घंटे की सुई 100 मिनट में, घंटे की सुई 100 मिनट में कितना अंश घूमेगी, 100 मिनट में कितना अंश घूमेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में घूमती है कितना, हाफ डिग्री। तो 100 मिनट में कितना हो जाएगा, 100 इंटू हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। चलो अब एक प्रश्न और कर लेते हैं। अगर आपसे कहे कि मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आपका दे दे कि मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना अंश घूमेगी, कितना अंश घूमेगी। ठीक है, मिनट की सुई 1 घंटे में कितना अंश घूमेगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। मिनट की सुई 1 घंटे में कितना अंश घूमेगी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी मैंने बताया है कि मिनट की सुई, डायरेक्ट मैंने बताया कि भाई पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है ना, तो कितना अंश घूम जाएगी, 360 घूम जाएगी। ठीक है, अगर यही पूछता कि मिनट की सुई 2 घंटे में कितना घूमेगी, तो 2 घंटे में कितना रोटेट हो जाती है, 360 का दुगना कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाता, 720 आ जाता। क्लियर है ना बच्चों। तो कर लोगे इस टाइप का प्रश्न, हमको नहीं लगता कि आपको इस टाइप के प्रश्नों में कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो मिनट की सुई है वो आपके 1 मिनट में रोटेट होती है 6 डिग्री, जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में रोटेट होती है 360 डिग्री, और जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में रोटेट होती है हाफ डिग्री, और 1 घंटे में रोटेट होती है 30 डिग्री। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम ये देख लेते हैं कि आपके इस टॉपिक में जो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का जो रिलेशन है, जो प्रकृति है,
वो पॉइंट ऑफ नेचर, वो सुइयों की प्रकृति कौन कौन सी है जो आपके टॉपिक के लिए या आपके घड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उन प्रकृतियों का, उन सुइयों के नेचर का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हेडिंग डालिए, सुइयों की प्रकृति। सुइयों की प्रकृति, वो कौन कौन सी सुइयों की कंडीशन है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला लिखिए संपाती। संपाती या इसको कह सकते हैं मिलना। क्या कह सकते हैं? मिलना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं बच्चों? ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखिए अगर घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे के संपाती होती हैं, तो उसका कुछ फिगर कैसा बनेगा, कुछ इसका फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर है, ये बिंदु है। ठीक है, तो ये अगर आपके मिनट की सुई है, ठीक है, तो इसी के ऊपर आपके क्या होगी? घंटे की भी सुई होगी, और इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर होंगे, और इसी कंडीशन को कहते हैं ओवरलैपिंग की कंडीशन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर घड़ी की सुइयां ओवरलैपिंग कंडीशन में होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो इस समय इनके बीच क्या होगा? 0 अंश का कोण होगा। इसलिए इस समय इनके बीच 0 अंश का कोण होगा। ठीक है, और तथा 0 मिनट की दूरी होगी। ठीक है, तथा 0 मिनट की दूरी होगी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखिए जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक घंटे में कितनी बार एक दूसरे से ओवरलैपिंग होती है, कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? वो एक बार मिलती हैं। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? एक बार मिलती हैं। ठीक है, लेकिन 12 घंटे में 12 बार मिलने के ना बजाय कितनी बार मिलती हैं? 11 बार मिलती हैं। ठीक है, और 24 घंटे जिसको आप एक दिन भी कह सकते हो, 24 घंटे जिसको आप एक दिन भी कह सकते हो, उसमें कितनी बार मिलती हैं? 22 बार मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आपके दिमाग में एक चीज पिंच कर रही होगी कि सर अगर एक घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में फिर 12 बार होना चाहिए, ये आपने 11 बार क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, तो आप नोट करके लिख लेना बच्चों, नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, कि 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 1 के बीच में घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई 11 से 1 के बीच में, 1 बजे के बीच में, 1 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई केवल एक बार एक दूसरे से मिलती हैं। केवल एक बार एक दूसरे से मिलती है। केवल एक बार एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जानते रहिएगा कि भाई अगर 1 घंटे में 1 बार था तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं हुआ, 11 बार ही क्यों हुआ? तो 11 से 1 बजे के बीच का वो टाइम है जब घंटे और मिनट की सुई केवल कितनी बार मिलती हैं? 1 बार मिलती है। मतलब है वो 2 घंटे का अंतराल, लेकिन उसमें कितनी बार मिलना है उनको? केवल 1 बार, और वो कॉमन का समय कौन सा है? 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतराल हुआ, लेकिन मिलती कितनी बार है? 1 बार है। तो यहीं पर वो 1 बार की कमी आपके इस कॉन्सेप्ट में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना, इसमें कोई दिक्कत होगा तो बताना। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम अगली कंडीशन पे चलते हैं जिसका नाम है
जिसका नाम है विपरीत। विपरीत, ठीक है, अपोजिट। अपोजिट। अब देखिए घड़ी की दोनों सुइयां अगर एक दूसरे के अपोजिट हुई तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ये आपकी बड़ी सुई हो जाएगी और ये आपकी छोटी सुई हो जाएगी, ठीक है। अब अगर कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा तो इनके बीच में कोण कितने का होगा? 180 अंश का कोण होगा। और दूरी कितने की होगी? 30 मिनट की दूरी होगी, ठीक है। तो अगर सुइयां अपोजिट हुई तो इनके बीच 180 अंश का कोण होता है, ठीक है, तथा 30 मिनट की क्या होती है? तथा 30 मिनट की क्या होती है? दूरी होती है। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए 1 घंटे में जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। 1 घंटे में जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। लेकिन 12 घंटे में 12 बार ना होकर केवल कितनी बार होती हैं? 11 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। लेकिन 12 घंटे में 12 बार ना होकर कितनी बार होंगी? 11 बार होंगी, ठीक है। और 24 घंटे जिसको आप एक दिन कहते हैं, 24 घंटे जिनको आप एक दिन कहते हैं, उस एक दिन में कितनी बार होंगी? 22 बार होंगी। वो इस एक दिन में कितनी बार होंगी? 22 बार होंगी, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है कि 1 घंटे में विपरीत होंगी एक बार, लेकिन 12 घंटे में विपरीत होंगी 11 बार, और उस 24 घंटे में विपरीत होंगी कितनी बार? 22 बार, ठीक है। अब यहां भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 घंटे में एक बार हुआ तो 12 घंटे में फिर 12 बार क्यों नहीं हुआ? 11 बार क्यों हुआ? तो यहां भी नोट डाल के लिख लेना बच्चों, यहां भी नोट डाल के लिख लेना कि 5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 5 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब क्या हो गया? घंटे और मिनट की सुई। घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। देखिए 5 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर समय अंतराल कितने का है? 2 घंटे का है, तो होना चाहिए 2 बार विपरीत। लेकिन 5 और 7 बजे के बीच 6 बजे का वो कॉमन समय होता है जब घड़ी की सुई एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा। अब इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए चलें आगे। अगला हेडिंग डालिए समकोण। समकोण जिसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। ANGLE, इसको सही कर लीजिए। ANGLE, राइट एंगल, ठीक है। अब देखिए समकोण क्या है, उस टाइम फिगर कैसा बनेगा? तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ये मान लिया आपकी छोटी सुई है और ये मान लिया आपकी क्या है? बड़ी सुई है, ठीक है। तो देखिए इनके बीच ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो जब सुइयों के बीच में समकोण बनता है ना तो 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण होता है, तथा कितने मिनट की दूरी होती है? 15 मिनट की दूरी होती। कितने मिनट की? 15 मिनट की दूरी होती है, ठीक है। जब सुइयों के बीच समकोण बनेगा
तो 90 अंश का कोण बनता है तथा कितने मिनट की दूरी होती है, 15 मिनट की दूरी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर कुछ सीन आपका बदल जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में समकोण, 1 घंटे में समकोण कितनी बार होगा, 2 बार होगा। ठीक है, लेकिन 12 घंटे में समकोण कितनी बार होगा, 12 घंटे में समकोण कितनी बार होगा, 22 बार होगा। ठीक है, और एक दिन जिसको 24 घंटा कहते हैं, 24 घंटे में समकोण कितनी बार होगा, 44 बार होगा। ठीक है, अब ये चीज भी आपको बिल्कुल रटा हुआ याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो अभी हम इसके बाद प्रश्नों की श्रृंखला लेके आपको सभी टाइप के प्रश्न सॉल्व करवा देंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण, 2 बार, 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार, लेकिन एक दिन में कितनी बार, 44 बार। अब यहां भी आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 1 घंटे में 2 बार है तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, ये 22 क्यों हो गया। ठीक है, तो यहां भी जान लो बच्चों, यहां भी आप लोग जान लो बच्चों, नोट डाल के नोट कर लेना कि जो 3 से 4 बजे के बीच का समय होगा, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच तथा 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई केवल एक बार समकोण बनाती है, केवल एक बार समकोण बनाती है, केवल एक बार समकोण बनाती है। ठीक है, तो देखिए 3 से 4 बजे के बीच जो 2 बार बनना चाहिए वहां पर एक बार हो जाता है, और 9 से 10 बजे के बीच जो 2 बार बनना चाहिए वहां पर एक बार हो जाता है। तो एक कमी इस घंटे के बीच में हो गई और एक की कमी इस घंटे के बीच में हो गई, इसीलिए 12 घंटे में जो 24 बार होना चाहिए वो कितनी बार है, केवल 22 बार है। यहां पर 2 कमी क्यों हो गई तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 चीजों का हमने जिक्र किया सुइयों की प्रकृति में, जो आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। और कभी भी जब आगे हम सुइयों के बीच कोण भी निकालेंगे ना, तब भी आपका लिख देगा समकोण, तो आप समझ जाइएगा कि उनके बीच कितना एंगल रखना है, 90 डिग्री। अगर आपसे पूछ लेगा विपरीत तो उनके बीच कितना एंगल रखना है, 180 डिग्री। और अगर आपसे कह दे रहा है कि सुइयां मिल रही हैं, बताइए उनके बीच कितने अंश का कोण होगा, तो आपको मालूम होगा कि मिलेंगी तो कितने अंश का कोण होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन, मिलना जिसको ओवरलैपिंग कहते हैं, अपोजिट जिसको विपरीत कहते हैं, ठीक है, और तीसरा हो गया समकोण। ठीक है, अब कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो आपके प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाती है, कितनी बार समकोण बनाती है, कितनी बार समकोण बनाती है। ठीक है, क्या प्रश्न हो, क्या आंसर होगा इस बच्चों इसका, तो आपका होगा सीधा सीधा कितनी बार, 44 बार, क्योंकि मालूम है कि 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनाती है, 22 बार, और एक दिन जिसको 24 घंटे कहते हैं उसमें कितनी बार समकोण बनाती है, तो 44 बार। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रश्न आता है। जैसे दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया कि बताइए एक हफ्ते में घड़ी की दोनों सुई कितनी बार मिलती हैं, कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं।
कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि एक हफ्ते में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एक दिन में कितनी बार मिलती हैं, 22 बार मिलती हैं। मैंने बताया था ना कि एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में कितनी बार, 22 बार। तो अगर एक दिन में 22 बार है तो एक हफ्ते का मतलब कितना दिन हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। और 7 दिन का मतलब हो जाएगा 22 इंटू कितना, 7। तो ये हो जाएगा 7 दुना के 14, और 7 दुना के 14 और एक कितना हो जाएगा, 15। 154 बार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 दुना के 14 और 7 दुना के 14 और एक 15, 154 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तभी आप प्रश्नों को जल्दी से बना सकते हो। अब आपको यही नहीं क्लियर होगा कि एक दिन में कितनी बार मिलती हैं, ठीक है, तो आप एक हफ्ते का कहाँ से निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद कर लेना है। कोई बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें क्लियर होगा ना सभी लोगों को। चलिए अब कुछ और टाइप के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। उसको भी हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अगर आपसे कहा जाए कि शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच, घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई कितनी बार मिलेंगी, कितनी बार विपरीत होंगी, और कितनी बार समकोण बनाएंगी। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया है कि शाम के 4 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी, मतलब कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, और कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इन प्रश्नों को। और देखिए अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है इसका, कि पहले देखिए समय अंतराल कितना है, तो आपका है 4 PM टू कितना है 10 PM। तो अंतर कितने का है, टोटल 6 आवर का है, 6 घंटे का अंतर है। तो आपको पता है सभी लोगों को कि 1 घंटे में मिलती कितनी बार है, 1 बार है। तो 6 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 6 बार मिलना चाहिए। समझिएगा, 1 घंटे में विपरीत कितनी बार होती है, 1 बार, लेकिन 6 घंटे में विपरीत कितनी बार होंगी, 6 बार। ठीक है, 1 घंटे में समकोण कितनी बार, 2 बार। तो 6 घंटे में समकोण कितनी बार, 12 बार। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब ये देखिए, जब भी आप मिलने की बात चेक करिएगा, 2 समय अंतरालों के बीच में जब भी आप मिलने की शर्त को चेक करिएगा, ठीक है, तो एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि उन दोनों समय अंतराल के बीच में कहीं 12 बजे का समय तो नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, कहीं 12 बजे का समय तो नहीं आ रहा है। अगर 12 बजे का समय आ रहा होगा उन समय अंतरालों के बीच में, तो आप इसमें से उस समय को क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों समय अंतरालों के बीच में 12 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर मिलने की बात तो 6 बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अगर विपरीत की बात करेगा तो आप देख लीजिएगा कि उन समय अंतरालों के बीच में कहीं 6 बजे का समय तो नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या शाम के 4 से रात के 10 बजे के बीच में 6 बजे का समय आएगा, तो बिल्कुल आएगा बच्चों। तो इसमें से आप उस 6 बजे के समय को, उस 1 घंटे को माइनस कर लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आएगा कितनी बार, 5 बार आएगा। क्यों हमने 1 माइनस किया,
क्योंकि जब विपरीत की बात करता है तो उस समय अंतराल के बीच में 6 बजे का समय नहीं आना चाहिए। ठीक है, जितनी बार उन दोनों समय अंतरालों के बीच में 6 बजे का समय आएगा, अगर विपरीत की बात करेगा तो हम उतनी बार उस 6 बजे के समय को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर समकोण की बात आ रही होगी तो आप देखिएगा कि उस समय अंतरालों के बीच में 3 या 9 बजे का समय तो नहीं आ रहा है, तो चेक करिए, और जब आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि इन दोनों के बीच में 3 बजे का समय तो नहीं, लेकिन 9 बजे का बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो इस 9 बजे का आप इसमें से माइनस कर लीजिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा कितनी बार, 11 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या क्या मिल गया कि शाम के 4 से रात के 10 बजे के बीच 6 बार एक दूसरे से मिलेंगी, 5 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी और 11 बार एक दूसरे के क्या बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। क्लियर है ना बच्चों, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी ना। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कितनी बार सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, कितनी बार सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी और कितनी बार सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, बताओ बच्चों फटाफट कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कितनी बार सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। 0 डिग्री का मतलब होता है मिलना, इसका मतलब होता है मिलना। आपसे प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कितनी बार मिलेंगी, कितनी बार एक दूसरे से 180 का कोण बनाएंगी मतलब विपरीत होंगी, और कितनी बार एक दूसरे से समकोण होंगी मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दोनों समय अंतरालों के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो बताइए इन दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है। तो जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, 7 घंटे का डिफरेंस है बच्चों ना। दोनों के बीच में कितने का घंटे का डिफरेंस है, 7 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में मिलना 1 बार, तो 7 घंटे में 7 बार, 1 घंटे में विपरीत 1 बार, तो 7 घंटे में विपरीत 7 बार, 1 घंटे में समकोण 2 बार, तो 7 घंटे में समकोण 14 बार। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब अगर 0 की बात कर रहा है तो उस समय अंतराल में 12 नहीं आना चाहिए। अगर 180 की बात कर रहा है तो उस समय अंतराल में 6 नहीं आना चाहिए, और अगर समकोण की बात कर रहा है तो समय अंतराल में 3 और 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं। तो जब 10 से 5 बजे की बात होगी तो 12 बिल्कुल आएगा, तो इसको एक माइनस कर लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आएगा 6 बार एक दूसरे से मिलेंगी। अगर आप विपरीत की बात कर रहे हैं तो इस समय अंतराल में 6 नहीं आएगा, तो इस प्रश्न का आंसर 7 बार बिल्कुल सही है। अगर समकोण की बात कर रहे हैं तो इस समय अंतराल में 3 बजे आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 13 बार एक दूसरे के क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। तो एक हो गया 6 बार, दूसरा 7 बार और तीसरा 13 बार। ठीक है, आई बात समझ में ना। तो जब भी 2 समय अंतरालों की बात करेगा तो उसके बीच में अगर मिलने की बात करेगा और उसके बीच में 12 आ रहा होगा तो टोटल में से 1 माइनस कर लीजिएगा। जितनी बार 12 आ रहा होगा उतना बार आप इसमें से 12 माइनस करिएगा। ठीक है, अगर विपरीत की बात कर रहा होगा तो आप उसमें से अगर 6 आ रहा होगा तो आप 1 माइनस कर लीजिएगा, और अगर समकोण की बात कर रहा होगा तो 3 और 9 आ रहा होगा तो आप उसमें से जो भी आ रहा होगा उसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अब एक प्रश्न और लिखते हैं इसी टाइप का। अगर आपसे प्रश्न बोले कि शाम 5 बजे रविवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे के बीच
सोमवार सुबह 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न है कि रविवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के प्रश्नों को। तो देखिए पहले देख लीजिए समय अंतराल कितना है। ठीक है, तो आपका है संडे 5 PM। ठीक है, और कहाँ तक है, मंडे 7 AM। ठीक है, तो बताओ दोनों के बीच में कितने समय अंतराल का अंतर है। तो शाम के 5 से सुबह 5 12 घंटे हो गया, लेकिन हम कहाँ तक जा रहे हैं, 7 बजे तक जा रहे हैं। तो टोटल कितने घंटे का डिफरेंस हो गया, 14 घंटे का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए जब भी सीधी रेखा की बात करेगा, जब भी स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, सीधी रेखा की बात करेगा, तो देखिए 2 कंडीशन में घड़ी की सुई सीधी रेखा में होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि जब दोनों सुइयां ओवरलैपिंग वाली कंडीशन में हो, मतलब एक दूसरे से मिल रही हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, तो इन 2 कंडीशन में घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होती हैं। कौन कौन सी, जब उनके बीच में 0 डिग्री का कोण हो, और दूसरा जब उनके बीच में 180 डिग्री का कोण हो। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 1 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार मिलती है, 1 बार मिलती है। ठीक है, तो इस 14 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 14 बार मिलेगी। ठीक है, इस 14 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 14 बार मिलेगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। इसी तरह 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुई कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो 1 घंटे में घड़ी की सुई 1 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो 14 घंटे में कितनी बार होंगी, 14 बार होंगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब आप मिलने का चेक करिएगा तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि उन दोनों समय अंतरालों के बीच में कहीं 12 बजे का समय तो नहीं आ रहा है। ठीक है, जब भी आप 0 डिग्री को चेक करिएगा तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि उन दोनों समय अंतरालों के बीच में कहीं 12 बजे का समय तो नहीं आ रहा है। तो ये बताओ कि अगर संडे शाम 5 मंडे शाम 7 बजे तक जाओगे तो क्या 12 बजे का समय आएगा, बिल्कुल आएगा। कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो अगर 12 बजे का समय आ रहा हो तो आप उसमें से 1 क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। क्लियर है, बताइए क्लियर है ना। चलिए अगला देखिए, अगर सीधी रेखा की बात कर रहा हो और उसमें विपरीत जब चेक करिएगा तो ये देखिएगा कि इन दोनों समय अंतरालों के बीच में कहीं 6 बजे का समय तो नहीं आ रहा है। तो जब आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि बिल्कुल इन दोनों समय अंतरालों के बीच में 6 बजे का समय आ रहा है। और वो 6 बजे का समय कितनी बार आ रहा है, तो 1 बार तो शाम को आएगा और 1 बार सुबह भी आएगा। तो आप इसमें से कितना माइनस कर लीजिएगा, 2। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 13, और ये कितना आ जाएगा, 12, और इसको जोड़ दोगे तो कितनी बार आ जाएगा, 25 बार आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए तो कर लेंगे ना, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा और अगर आपसे सीधी रेखा की बात करेगा तो कर लोगे, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए अब आप लोग को। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के लिए केवल इतना ही। ठीक है, अब जितना मैंने पढ़ाया बेसिक चीज, इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, हम पहले सुइयों के बीच कोण निकालना सीखेंगे, फिर समय दे देगा, फिर उनके बीच आपको कोण निकालना होगा, फिर हम वाटर इमेज और मिरर इमेज में घड़ी सामने रखी हो तो क्या समय शो करेगा। इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगले लेसन में अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन उसमें अगर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आंसर करना है या ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप लोग इस बेसिक को क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट के लिए केवल इतना ही। सभी लोग अपने तैयारी को जारी रखें, अपना ध्यान रखते हुए। ठीक है, चलिए जय हिंद, बाय बाय।